तो भाई आज था अपना फुल डे, तो प्रॉपर अपना वार्म अप कर लेने के बाद मैंने अपनी बैक की पहली मूवमेंट स्टार्ट की थी अपनी ऑल टाइम फेवरेट डेडलिफ्ट के साथ, कन्वेंशनल वाली। अब इसमें मैंने मेरे ख्याल 3 से 4 सेट लगाए थे, 4 नहीं आज कुछ ज़्यादा ही लगा लिए थे, क्योंकि आज एक अलग चीज़ की ही एक्साइटमेंट थी। वो चीज़ मैं आपको कल की सुबह अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं वो चीज़ डालूँगा। एंड एक नया PR मैंने डेडलिफ्ट में किया है, वो चीज़ भी मैं कल डालूँगा, कल की सुबह वाली वीडियो में। तो ये तो मेरे ख्याल मेरा दूसरा या पहला या दूसरा सेट ही है मेरा ये। इसके मैंने मेरे ख्याल 8 से 10 रैप्स खींचे थे। अपना क्या बोलते हैं, वही 1-2 सेकंड सिर्फ सांस लेके ऊपर नीचे हो गया प्रॉपरली पूरा। एक तो अपना बैक खुल गया, जितने अपने बैक के मसल्स थे वो रेडी हो गए कि भाई अभी सामान उठने वाला है। एंड हाँ, वो एक रीज़न है कि भाई मैं उसको और थोड़ा सा रोल करके उठाता हूँ, क्योंकि वो चीज़ थोड़ी मेरे को हेल्पफुल रहती है। कितना भी वेट हो उसको घसीट के, मतलब एक तरीके से रोल करके अपने घुटने पे टच करवा के उठाने का, वो चीज़ का कुछ अलग ही मज़ा है। आप भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो। उसके बाद थी अपनी लैट्स की मूवमेंट। तो भाई मैंने अपने लैट पुल डाउन लगाए थे। तो इस टाइम हमारे जिम में लाइट चली गई थी, तो क्या कर सकते हैं भाई, वर्कआउट तो करना ही है अपना, कुछ भी हो जाए। तो लाइट पुल डाउन के मैंने 3 सेट लगाए थे इस बार। कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट के रीज़न से लेट पुल डाउन से अपने ओवर लग गए थे। 80 kg वो मतलब मैक्स ही हो गया था पूरा उधर। उसका मेरा आखिरी सेट था, 7-8 रैप खींच लिए थे मैंने। थोड़े पार्शियल्स भी थे पर कोई बात नहीं। एंड उसके बाद थी अपने ट्रैप्स की बारी अपर की, तो उसके लिए मैंने अपने श्रग्स लगाए थे। इसके भी 3 सेट थे। 2 मैंने 25 से लगाए थे एंड एक 30 का लगाया था। एंड इसके बाद आई अपनी मिड की बारी। तो मिड के लिए भाई अपन ने बेंड ओवर रोज की थी। इसमें मैंने ज़्यादा हैवी नहीं किया, मैं बस इसी वेट पे रहा था। पहला मैंने सेट लगाया था 15 से, एंड उसके बाद बस ये 7.5 ऐड किया। इसके भी मैंने मेरे ख्याल 11-12 रैप्स खींच लिए थे। एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी कि भाई लोअर आ जाए या नहीं। एंड यहाँ तो अपनी बैक ख़त्म हो गई। इसके बाद लास्ट थी अपनी शोल्डर के अपने रियर की एक्सरसाइज। तो रियर में मैंने अपने ये केबल फ्लाइज लगाई थी। अब इसमें एक दिक्कत आती है भाई, अगर आप अपने हाथों को कोहनी आपकी एकदम सीधी कर दोगे, तो ये टेंशन आपकी शोल्डर से छूट के उधर ट्राइसेप्स में चली जाएगी। तो इसलिए जब ये एक्सरसाइज करता हूँ मैं, तो मैं टेंशन वो अपना लोड छोड़ता ही नहीं हूँ। मैं वो हाथ सीधा नहीं करता, मैं वैसे बैंड रखता हूँ कि वो चीज़ मेरे शोल्डर तक ही रहे और कहीं ना जाए। तो यहाँ तक अपने शोल्डर्स और अपना बैक का वर्कआउट ख़त्म। इसके बाद भी मैंने बाइसेप स्टार्ट कर दिए थे। तो स्टार्टिंग में अपनी शॉर्ट हेड को हिट करने के लिए, वैसे तो चलो ये प्रॉपर अपने बाइसेप्स को ऐलान कर देता है बाइसेप्स में कि भाई अभी और काम होने वाला है। तो इसके लिए पहले तो मैंने अपने स्ट्रेट बार लगाई थी। एंड इसके भी मैंने मेरे ख्याल इसके भी 3 सेट थे। अब वेट की बात करें तो 2 सेट मैंने 7.5 से लगाए थे और एक 10 से लगाया था, क्योंकि अब इतना झूलने वाला मूवमेंट नहीं हो रहा है, धीरे धीरे स्ट्रेंथ अंदर बन रही है। तो उसके 3 सेट हो जाने के बाद मैंने अपने हैमर लगाए थे, हैमर अपने ब्रैकियाली मसल के लिए। इसके भी मैंने 3 सेट लगाए थे, एक 10 से लगाया था और एक 12-12.5 से लगाया था। मैं रैप्स उसमें बहुत गंदे 25-30 तक खींच गया था, इतने गंदे उस 2 वेट में रैप्स खींचे थे। तो इसलिए यहाँ तक आते थे जान एकदम ख़त्म हो गई थी। तो वैसे तो मैं ये लगा ही लेता हूँ, क्योंकि जब हैवी आता है मेरे को डाउट रहता है भाई आगे कहीं दिक्कत ना हो, मेरे को बाइसेप्स पे ही लोड लाना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसके लिए मैं फिर ये अपने गले में ये पहन लेता हूँ, ताकि वो मेरा हाथ स्टेबल रहे, बॉडी वाले मूवमेंट हो जाए बॉडी की, कोई बात नहीं। तो ये तीसरा सेट था। इसके भी मेरे ख्याल मैंने 10 से 11 रैप खींचे थे दोनों साइड, या मेरे ख्याल टोटल या पता नहीं कैसे 10 से 11 मैंने खींचे थे, ये मुझे मालूम है। ये मैं मेरे माइंड में उस वक्त गिन ही रहा था कि भाई कितने हैं कितने नहीं। तो इसके बाद इसके बाद मेरे ख्याल इसके बाद मैंने लगाई थी लॉन्ग हेड के लिए अपनी प्रीचर कर्ल्स। तो इसके भी 3 सेट थे। इसमें मैंने बस एक चीज़ की कि मतलब क्या बोलते हैं, पहले जितने मैं रैप्स खींच सकूं उतने खींच के फिर मैं बाकी का जो मेरा टेंशन रहता था वो मैं अपने सिंगल हैंड से लगा लेता था। लाइक अगर मैंने 12 खींचे अपने 30 लास्ट सेट में, तो बाकी के जो मेरे 16-18 या 20 रैप्स हैं, अगर मैं वो 20 खींच रहा हूँ तो मैं वो फिर सिंगल हैंड से दोनों साइड से कर लिया। वैसे तो ये लास्ट में मेरा ये 40 kg मैंने वेट रखा था। तो जैसे मेरे ख्याल मेरे 8 से 10 हो गए, उसके बाद मैंने वो वेट एकदम फ्री करके फ्री वेट पे लगाए थे मैंने। ये मेरे ख्याल मुश्किल से होगा 5 kg, क्योंकि वो प्लेट ही उतने की है। तो बस इसके फिर मैंने जो मेरे बाकी के बचे कुछ रैप्स थे वो मैंने इसी पे खींच लिए। एंड बाकी अब आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। बाकी आपको मैं कल की वीडियो में बताऊँगा क्या है क्या नहीं।